किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गणेंद्र भारद्वाज जी हैं। गणेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स ग्रुप पर। जी नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल, जो बीजेपी है और कांग्रेस है, वो आपकी सरकार की बात की जाए, आपकी पार्टी पर उस पर आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने किसानों के हित में तो बोल रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अपनी ही विधानसभा में वो बिल पास नहीं किया। देखिए, हमने पहले ही कहा था कि हम देश के किसानों के साथ हैं। उनकी जितनी भी डिमांड्स है, जो भी मांग है, हम उन सबके साथ खड़े हैं। उनकी मांग कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना ही कह रहे हैं देश के कि जो 3 कानून काले कानून इस सरकार ने बनाए, मोदी सरकार ने, इनको निरस्त किया जाए। ये किसानों के हित में नहीं है। अगर देश का किसान ये कह रहा है कि ये काले कानून उनके हित में नहीं है, तो सरकार को मान लेना चाहिए। किसान अगर इन कानूनों से सहमत नहीं है, असहमत है, तो सरकार को किसानों के लिए सोचना चाहिए। हमने पहले भी कहा था कि ये जो तीनों बिल हैं, ये तीनों बिल ये बताते हैं कि किसान को अडानी और अंबानी का गुलाम बनाने की मोदी सरकार की एक कोशिश है। मोदी सरकार जो है औद्योगिक घरानों के हाथों में खेल रही है। मोदी सरकार आज कॉर्पोरेट की सरकार बन के रह गई है। और एक कृषि एक ऐसा क्षेत्र था जो अभी तक उद्योगपतियों से बचा हुआ था, लेकिन मोदी सरकार ये चाहती है कि पूरे का पूरा जो हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड है और पूरी की पूरी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, इसको अडानी अंबानी के हाथों में बेच दिया जाए और ये किसान जो है जीवन भर के लिए अडानी अंबानी के गुलाम हो जाए। औने पौने दामों में अडानी अंबानी इनकी फसलें खरीदेंगे। एमएसपी खत्म कर दो, किसान को मजबूरी में इनको बेचना पड़ेगा। इस तरीके का प्रयास मोदी सरकार कर रही है, लेकिन देश के किसान आज सड़कों पे हैं और हमें विश्वास है कि किसानों के आगे इस सरकार को झुकना पड़ेगा। आज देखिए किस तरीके का अत्याचार किसानों के ऊपर हो रहा है। या तो अंग्रेजों के समय में हमने देखा था कि अंग्रेजों ने उस समय निहत्थे किसानों पर लाठी चार्ज करा था, उस समय उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करी थी। आज अंग्रेजों के बाद अगर किसी सरकार ने ये काम करने का काम करा है तो मोदी सरकार ने काम करा है। आज वो भी किसानों के साथ वैसे ही व्यवहार कर रहे जैसे अंग्रेज करते थे। आज निहत्थे किसानों पर लाठी चार्ज किया जाता है, निहत्थे किसानों पे वाटर कैनल करा जाता है, उस पर पानी की बौछारें फेंकी जाती है सर्दी के समय में। किसान के ऊपर जिस तरीके का अत्याचार मोदी सरकार कर रही है, ये घोर निंदनीय है। मोदी सरकार क्योंकि आई इसी नाम पे थी। 2014 का नारा मुझे याद है, जब मोदी जी ने ये नारा दिया था किसानों के सम्मान में मोदी जी मैदान में। आज कहाँ है मोदी जी? आज किसान पिछले 5 दिन से दिल्ली में बैठे हुए हैं, आज अपनी मांगों के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के पास वाराणसी जाने का टाइम है, अमित शाह जी के पास हैदराबाद जाने का टाइम है, लेकिन देश के किसानों से मिलने का, उनकी बात सुनने का टाइम नहीं है। अमित शाह ने तो कहा था कि वो बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन किसान ही नहीं मान रहे। देखिए, किसान बातचीत करने के लिए दिल्ली आए हैं। किसानों से बातचीत के लिए क्या कह रहे? 3 तारीख। अरे मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी से कि 3 तारीख को ऐसा कौन सा मुहूर्त निकलवाया आपने कि 3 तारीख को बात करोगे? वो किसान 7 दिन से अपना घर बार छोड़ के, अपने परिवार छोड़ के, अपनी खेती बाड़ी छोड़ के दिल्ली में बैठे हुए हैं। आप कह रहे हो 3 तारीख को मिलेंगे। अरे उन किसानों से मिलो, उनसे बात करो। आपके पास हैदराबाद जाने का टाइम है, आपके पास हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी में बीजेपी का प्रचार करने का टाइम है, लेकिन देश के किसानों की बात सुनने का टाइम नहीं है। देश का किसान क्या कह रहा है? उसकी बहुत छोटी सी डिमांड है। वो कह रहा है कि ये जो काले कानून आप 3 लाए हो, ये मेरे हित में नहीं है, मेरे खिलाफ है। देश का किसान कह रहा है। जिस किसान के लिए आप कह रहे हो कि ये किसानों के लाभदायक कानून है, किसान उससे सरकार उन काले कानूनों को जबरदस्ती किसानों पर क्यों थोपना चाहती है? वीरेंद्र जी, आपकी पार्टी पर एक आरोप भी है, खासकर अरविंद केजरीवाल पर। बीजेपी का एक कहना है कि शादियों के लिए वो 50 लोगों की परमिशन देते हैं, लोगों की परमिशन घटा देते हैं, लेकिन किसान जो एक बड़ी तादाद में बैठा हुआ है, चाहे वो बुराड़ी का जिक्र करें या अन्य जगहों का, वहां पर वो परमिशन दे देते हैं, तब कोरोना नहीं फैलता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ बोलना। किसानों को दिल्ली में आने की परमिशन दिल्ली पुलिस ने दी है, दिल्ली सरकार ने नहीं दी। जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पुलिस से संघर्ष कर रहे थे, आम आदमी पार्टी उनके समर्थन में आई। आम आदमी पार्टी ने कहा कि किसानों के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है कि आप बड़े बड़े बैरिकेड लगा दो, आप इन पे लाठी चार्ज करो, आप इन पे पानी की बौछारें करो। ये देश का किसान अपनी बात कहने आया है और देश के किसान का यह हक है कि अगर वो सरकार के किसी कानून से असहमत है तो उसे सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का हक है। वो बात ही करने आए थे, वो ये बताने आए थे कि ये कानून हमारे हित में नहीं है। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का व्यवहार रहा, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पे किसानों से दुर्व्यवहार करा, वो निंदनीय है। और किसानों को दिल्ली में आने की परमिशन जो है
वो दिल्ली पुलिस ने दी। जब दिल्ली में देश का किसान आ गया, अन्नदाता आ गया, वो अन्नदाता नहीं, वो हमारा भगवान है। अगर ये किसान खेती बाड़ी छोड़ दे तो तरुण जी आपको और मेरे को भूखा मरना पड़ेगा। ये हमारे भगवान है। अगर भगवान हमारे धरती पे आया है तो मेरा फर्ज बनता है एक इंसानियत के नाते, एक अच्छी सरकार होने के नाते, दिल्ली सरकार का फर्ज था कि वो उनको बैठने के लिए जगह दे, उनके खाने पीने का इंतजाम करे, उनके लिए टेंट का बंदोबस्त करे। सर्दी का समय है, अगर ये मानवीय तौर पर अगर कर रहे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये हर एक मानव का फर्ज है, मेरा भी फर्ज है, आपका भी फर्ज है। दिल्ली सरकार का मानवीय चेहरा आज पूरे देश में, आज किसानों से बात कीजिए, वो कह रहे हैं कि इस तरीके का व्यवहार दिल्ली सरकार का रहा है कि हमें पंजाब और हरियाणा से आने के बाद लगा नहीं एक भी दिन कि हम अपने घर से दूर हैं। हमारे तमाम विधायक लगे, हमारे तमाम कार्यकर्ता लगे, हमारे तमाम मंत्री वहां पे लगे। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि प्रशासनिक तंत्र वहां पे लगा हुआ है। हमारा फर्ज बनता है ये। वो दिल्ली में आए हैं, अपनी जायज डिमांड लेके आए, वो हमारे अन्नदाता है, हमारे भगवान है, उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। लेकिन यही आप पे आरोप लग रहे हैं कि आप लोग जो है अन्नदाताओं के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं और राजनीति करने में लगे हैं। देखिए, किसानों के नाम पे आज तक अगर किसी ने देश में सबसे ज्यादा राजनीति करी तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार पिछले 70 सालों से इन किसानों को गुमराह करती आई है और किसानों के नाम पे सरकारें बनाने का काम इन लोगों ने करा है। आज देश के किसान की बहुत छोटी सी डिमांड है। हम बार बार कह रहे हैं कि देश का अगर किसान इन काले कानूनों से असहमत है तो इस मोदी सरकार को अध्यादेश लाकर तुरंत तीनों काले कानूनों को निरस्त कर देना चाहिए। और ये लोग किसानों के नाम पे वोट मांगते हैं। हम तो किसानों के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े, आगे भी खड़े रहेंगे, क्योंकि हम किसान को देश का अन्नदाता नहीं, किसान को देश का भगवान मानते हैं। हम किसानों के आगे नतमस्तक है और हम किसानों की हर मांग के साथ, हर डिमांड के साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, एक और आपकी पार्टी पर आरोप है कि आपने इस पूरे आंदोलन को कैप्चर कर लिया है, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा और पंजाब का किसान दिल्ली आ रहा है, क्योंकि दोनों ही जगह, क्योंकि आप पंजाब में एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में अच्छी जगह चुनाव लगा और साथ ही साथ हरियाणा का भी चुनाव को लेकर, क्योंकि वो चुनाव के अंदर आपकी पार्टी जा रही है, इसलिए आप पर कैप्चर करने का भी आरोप है ये। देखिए, पूरे का पूरा किसान आंदोलन, किसान की जो यूनियंस हैं वो लोग उसको लीड कर रही हैं और किसानों की यूनियन ही सारी रणनीति बना रही है। हम तो मानवता के नाम पे, इंसानियत के नाम पे उन किसानों के साथ खड़े हैं, क्योंकि किसानों की मांगे जायज है। किसान जायज मांग लेके दिल्ली आ रहे हैं और क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार है और दिल्ली में अगर हजारों किसान अगर आते हैं तो उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना हमारी मानवता कहती है, ये हमारे संस्कार कहते हैं, हमारा कल्चर कहता है, हमारी जो संस्कृति है वो ये कहती है कि आपके घर में अगर कोई मेहमान आ रहा है तो उसके खाने पीने की व्यवस्था, उसके रहने का इंतजाम करने का, ये हमारी संस्कृति है। और दिल्ली सरकार, क्योंकि किसानों के लिए हमेशा से दिल्ली सरकार का एक रवैया रहा है और हम किसान नहीं, हमारे उस आदमी के साथ खड़े जो न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। हम गरीब के साथ खड़े, हम किसान के साथ खड़े, हम मजदूर के साथ खड़े हैं, हम आदिवासी के साथ खड़े, हम दलित के साथ खड़े, हम शोषित के साथ खड़े। जो लोग अपनी बात कहना चाहते हैं संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, अगर वो सरकार की किसी नीति से सहमत हो, हम उन सबके साथ खड़े। और हमारा धर्म बनता है, हमारा ये फर्ज बनता है, इंसानियत कहती है, हमारा रिलीजन हमें कहता है, हमें हमारा भगवान हमें ये कहता है, हमारा अल्लाह हमें ये कहता है, हमारे वाहिगुरु जी हमें ये कहते हैं, हमारे जीसस क्राइस्ट हमें ये कहते हैं कि अगर कोई आपके घर पे आया है तो उसका ध्यान रखने का अधिकार हमारा है। वो हमारे घर में है, दिल्ली में आए हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम करना, उनके रहने की व्यवस्था करने का इंतजाम अगर हम लोग कर रहे हैं और इसके लिए अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम दोषी हैं तो हम ऐसे कई गुना करने को तैयार हैं। हम दोषी हैं, अगर उनकी हम सेवा कर रहे हैं तो अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी को कुछ गलत लगता है तो हम ये गलती करने को बार बार तैयार हैं। बेहद महत्वपूर्ण आपने बात की। अगर उन्हें ये लगता है कि गलती है तो ये गलती करने के लिए आप बार बार तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी तो है ही, क्योंकि मुख्य विपक्ष है आपका। दिल्ली में कांग्रेस भी आप पर लगातार इसी तरह के आरोप लगा रही है। देखिए, कांग्रेस का दिल्ली में कुछ भी नहीं बचा। 2015 में कांग्रेस को दिल्ली के लोगों ने पूरी तरह नकार दिया था। कांग्रेस को दिल्ली विधानसभा में एक भी सीट नहीं मिली। 2020 में दूसरी बार भी दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस का कोई दिल्ली में कुछ रहा नहीं है।
तो कांग्रेस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनके या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बी टीम बनके लगातार इस प्रयास में लगी रहती है कि किसी तरीके से दिल्ली सरकार को बदनाम किया जाए। लेकिन दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का विश्वास हमारे साथ है, दिल्ली के लोग हमारे साथ है। दिल्ली सरकार लगातार इस प्रयास में लगी है कि हम दिल्ली के लोगों से हमने अपने जो मैनिफेस्टो में वादे करे उस मैनिफेस्टो के वायदों को पूरा करें, जन आकांक्षा को पूरा करने का काम लगातार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार कर रही है। हमारा एक सपना है कि दिल्ली विश्व का सबसे बेहतरीन शहर बने, उस दिशा में हम काम करें। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो विश्व स्तरीय हो, दिल्ली के स्कूल जो हैं वो हाई क्लास स्कूल हो, दिल्ली के हॉस्पिटल्स हाई क्लास हो, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, दिल्ली साफ सुथरी हो, दिल्ली प्रदूषण मुक्त शहर बने, दिल्ली में यमुना क्लीन हो और दिल्ली बहुत अच्छा शहर बने। ये हम सबका ख्वाब है और निश्चित तौर पर 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में हम दिल्ली को विश्व का सबसे खूबसूरत शहर बनाएंगे। ऐसे प्रयास हमारे जारी हैं, ऐसे काम हमारे जारी हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जो भी आलोचना करते रहे, लेकिन हमारी कमिटमेंट दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए प्रतिबद्ध है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए हम कमिटेड है, उन्हें अच्छा जीवन देने के लिए, उनको बेहतर जीवन देने के लिए और दिल्ली को विश्व का बेहतरीन शहर बनाने के लिए हम लगातार काम करेंगे। एक अंतिम सवाल मेरा आपसे, जो फिर विपक्ष ने ही वो सवाल उठाए हैं, आपसे कहूंगा कि जो हरियाणा और पंजाब का किसान दिल्ली आया हुआ है क्योंकि पराली वहां जलाई जाती है, जो आप लोगों ने पराली के लिए जो भी कैप्सूल या टेक्निक इस्तेमाल की है कि वो उन लोगों को दी जाए। देखिए आरोप हमने था। पहले हमने पहले भी कहा था कि दिल्ली का अगर किसान पराली को खाद में तब्दील कर सकता है तो हरियाणा और पंजाब का किसान क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि पूसा के वैज्ञानिकों ने जब एक टेक्नोलॉजी लेके आए, बहुत बड़ा इसमें खर्चा नहीं आता, मात्र 5 रुपए का कैप्सूल है और हमने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को भी इस बारे में लिखा और बाकायदा जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री और इन्वायरमेंट सेक्रेटरी ने बाकायदा हरियाणा और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा, उनको बताया कि दिल्ली में पूसा के वैज्ञानिकों ने यही तो कह रहे हैं, वो कैप्सूल आप दे दीजिए उन किसानों को। देखिए आज किसान अपनी डिमांड लेके आए हैं, मैं कह रहा हूं हरियाणा और पंजाब की सरकारें हाथ खड़े कर दें, हरियाणा और पंजाब की सरकारें कह दें सार्वजनिक रूप से कि हम ये टेक्नोलॉजी ये नहीं दे सकते और ये काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी करे तो निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ता करेंगे। आपने देखा है कि आज इस कोविड के समय में हमारे कार्यकर्ताओं ने देश भर में घर घर जाके ऑक्सीमीटर लेके हमने 200 लोगों की ऑक्सीजन जांच करने का काम करा। हरियाणा पंजाब की सरकारें हाथ खड़े कर दे और कह दे कि हमसे नहीं हो सकता, तो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हरियाणा और पंजाब के घर घर जाके हम किसानों को वो टेक्नोलॉजी दे के आ जाएंगे। याद तो खड़े कर दे, ये कह दे कि हमारे बस की नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र भारद्वाज जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और अपने विचार रखे कि किस तरीके से जो किसानों के जो आंदोलन को लेकर आपकी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं उस पर आपने खुलकर जवाब दिया और आपने कहा कि घर आए मेहमान का स्वागत करना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।